हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HP Laser 3035 जो मशीन है, MFP मशीन है, उसके जो मेन कॉपी फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो आपके साथ कॉपी के फीचर्स को डिस्कस करना है। 3035 के बाज़ कस्टमर्स को कॉपी करने का जो है वो ख़ास आइडिया नहीं होता है। अगर कॉपी करने का आइडिया होता भी है तो वो उनका जो है वो इमेज एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती, उनका जो है पेपर सिलेक्शन नहीं हो रही होती, उनके जो है वो रिड्यूस इन लार्ज का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना आ रहा होता, डबल साइड जो प्रिंट है वो कैसे निकालना है उनका नहीं पता होता। तो हम आज इन्हीं चीज़ों का वो डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने ये जो HP Laser 3035 का जो है वो होम मेन्यू आपके सामने खुला हुआ है। तो इस होम मेन्यू में आप देख सकते हैं कि 4 मेन फीचर्स हैं। वैसे तो नीचे पेज 2 पे भी इसके फीचर्स हैं बाकी, लेकिन इस पेज 1 पे जो है वो 4 मेन फीचर्स हैं: कॉपी, फैक्स, जॉब स्टोरेज और सप्लाई स्टेटस। क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो कॉपी के रिलेटेड है तो हम सिर्फ कॉपी वाला मेन्यू डिस्कस करेंगे। सो कॉपी वाले जो है वो टैब पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सो HP कंपनी ने ज़्यादा ऑप्शन की वजह से जो है वो कॉपी वाला मेन्यू 2 पेजेस पे डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम जो है पेज 1 को डिस्कस कर लेंगे और दूसरे फिर बाद में हम पेज 2 को डिस्कस कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो कि पेज 1 पे जहाँ मैंने ये एरो रेड कलर का एरो लगाया हुआ है, यहाँ पे मोर के नीचे जो डाउनवर्ड एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो आप पेज 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे पेज 1 से पेज 2 की तरफ जाना है तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और हम पेज 2 की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो पेज नंबर 1 पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलता है साइड्स का ऑप्शन। तो साइड पे जहाँ मैंने ये रेड एरो भी लगाया हुआ है, तो साइड बेसिकली जो है वो डुप्लेक्स सेटिंग है कॉपी की। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कस्टमर आया है, उसके दोनों साइडेड प्रिंटेड है, बल्कि वो कह रहा है कि दोनों साइड प्रिंट करनी है। आप क्या करोगे, एक दफ़ा उसको जो है वो स्कैन करोगे, फिर पेपर पे से उसको प्रिंट करोगे, फिर दोबारा पेपर को उल्टाओगे, उसको प्रिंट करोगे। HP में एक ऐसा ऑप्शन मिलता है कि जो डुप्लेक्स साइड का ऑप्शन है उससे हम दोनों साइड एक दफ़ा से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कि हम जो इस साइड को जब इस साइड पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे जो है वो आपको तो उसका जो दूसरा ऑप्शन स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें 1 to 1 साइड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप स्कैन करोगे, फिर पेपर को उल्टाओगे, फिर पेपर बाहर निकलेगा, फिर उसको दोबारा ट्रे में रखोगे, फिर पेपर को उल्टाओगे, फिर स्कैन करोगे, फिर वो दूसरी निकालेगा। अगर आपने इससे इजी प्रोसेस देखना है तो उसको डुप्लेक्स साइड को हम 2 to 2 कर देंगे। 2 to 2 साइड करने से वो डुप्लेक्स जो है, जैसे ये नीचे जो मार्क है 1 to 1 साइड पे मार्क है, नीचे वाले जो पिक्चर के अंदर 1 to 1 मार्क्स पे है वो। अब जब हमने डुप्लेक्स निकाले हम 2 to 2, जैसे दूसरा वाला ऑप्शन जो है 2 to 2, 2 साइड जो ओरिजिनल हो जाएगी और 2 साइड जो आउटपुट में आ जाएगी। इसको चेक करेंगे और कॉपी करेंगे तो हमारी जो कॉपी है वो डुप्लेक्स हो के आएगी, मतलब कि एक ही दफा में जो है वो दोनों साइड हमारी प्रिंट कर देगा। तो पेज 1 में अगर अगली सेटिंग देखें तो वो सेटिंग है रिड्यूस इन लार्ज की। तो रिड्यूस इन लार्ज में आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ज़्यादा सेटिंग बताने की ज़रूरत है, आप लोगों को तो रिड्यूस इन लार्ज का पता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा डिस्कस करूँ इसको, तो जैसे कि बच्चे माइक्रो कॉपीज करवाते हैं, बड़े पेपर की छोटी पेपर पे जो है वो उसको शिफ्ट कर देते हैं और फिर उसकी प्रिंट निकलवाते हैं। तो ये इसका जो है वो मेन फीचर है रिड्यूस इन लार्ज का। जैसे कि कस्टमर आपके पास लीगल साइज कॉपी लेके आता है कि आप जो है वो लीगल को A4 पे कन्वर्ट कर दो, तो आप सिंपली इस ऑप्शन के थ्रू लीगल से A4 में जो है वो कॉपी कर निकाल के दे सकते हैं। सो पेज 1 में जो चौथा ऑप्शन है वो है पेपर सिलेक्शन का। तो पेपर सिलेक्शन में बेसिकली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका वो समझना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर आया लीगल साइज जो है पेपर लेके, वो कहता है आपसे यार इसकी कॉपी कर दो। आप अब क्या करोगे, लीगल साइज अपना पेपर निकालोगे, अब ट्रे के अंदर लगाओगे और कॉपी की कमांड दे दोगे। लेकिन मशीन को ये बात नहीं पता कि आप ट्रे के अंदर कौन सा साइज लगा रहे हो, लिहाजा उस साइज की सिलेक्शन के लिए हम पेपर सिलेक्शन के मेन्यू को चूज करना पड़ता है हमें हर दफा। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप जो है अभी नीचे वाली स्क्रीन देख रहे होगे कि ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड पेपर सिलेक्शन को पे क्लिक करने के बाद ही नीचे वाली स्क्रीन ओपन होती है, ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड मैन्युअली फीड ट्रे 1 एनी साइज। आपने क्या करना है, हर दफा ट्रे 1 एनी साइज को क्लिक कर देना है ताकि पेपर एनी साइज पे जाए। कोई भी साइज आप लगा दो पेपर उस पे एरर ना दे, लिहाजा ट्रे 1 पे आपने जो है वो सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर देना है। पेपर सिलेक्शन को इस तरह समझना है कि पेपर सिलेक्शन वो सिलेक्शन है जो पेपर आपकी ट्रे के अंदर लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर A4 पेपर अगर आपके पास है तो आपने यहाँ से A4 सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद अपनी कॉपी करनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास लीगल साइज पेपर है तो आपने पेपर सिलेक्शन में जाके लीगल सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो है वो उसकी कॉपी निकालनी है। ठीक है, जो आपके पास पेपर मौजूद है मैं उस साइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
पेपर सिलेक्शन मतलब ही उसी साइज़ का है। मेरे पास 5वां ऑप्शन है वो है इमेज एडजस्टमेंट का। तो इमेज एडजस्टमेट में आपने क्या करना है कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो नीचे ये दूसरी पिक आपको शो हो रही होगी। इसमें 3 ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन जो है वो है डार्कर का। अगर राइट साइड के एरो पे क्लिक करोगे तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर जो है लेफ्ट साइड पे क्लिक लेके जाओगे तो वो आपका जो प्रिंट है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इसका शार्पनेस का। शार्पनेस में ये होगा कि जो आपका राइट साइड पे क्लिक करोगे तो वो जो ब्लरनेस है आपकी पेपर पे वो खत्म हो जाएगी, तो वो ज़्यादा शार्प हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड क्लीनअप का। बैकग्राउंड में ऐसा होगा कि जो आप बढ़ाओगे बैकग्राउंड क्लीनअप राइट साइड पे जब बढ़ाओगे तो जो बैकग्राउंड आपके जो ब्लैक आ रही होगी ना पीछे वो कम हो जाएगी। तो इस ऑप्शन से आप ये चीज़ें जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए अगर हम जब पेज 1 से पेज 2 की तरफ जाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डाउनवर्ड जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे, हम पेज 2 की तरफ जो है शिफ्ट कर लेंगे। पेज 1 की सारी सेटिंग हमने समझ ली जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब पेज 2 की तरफ जब मूव करेंगे तो ये पेज 2 आपके सामने नीचे शो हो रहा होगा। इसकी हम सेटिंग अब देखते हैं। पेज 2 की सेटिंग में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एंड पिक्चर। इसको जो है आपने हमेशा टेक्स्ट रखना है। नीचे वाले ऑप्शन जो मैं इस पे जब आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे वाली स्लाइड वो ओपन हुई है, तो इसको आपने हमेशा टेक्स्ट रखना है। मैनुअली एडजस्ट नहीं रखना, पिक्चर प्रिंटेड नहीं रखना, टेक्स्ट ही रखना है, सिर्फ टेक्स्ट रखना है। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मैनुअली एडजस्ट पे क्लिक करके इसको प्रिंट निकाल लो, कॉपी निकाल लो और फिर उसके बाद टेक्स्ट पे रखे जो है कॉपी निकाल लो। आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और जब आप सेटिंग आती है ओरिजिनल साइज की, ओरिजिनल साइज बेसिकली जो है वो अपना जो साइज है जो कस्टमर लेके आ रहा है पेपर, जैसा कि जो आपने मिरर के ऊपर साइज रखना है ना, मिरर के ऊपर जो साइज रखना है ये वो वाला साइज है। ओरिजिनल साइज वो साइज है जो आपने मिरर के ऊपर रखना है। जो आपने ट्रे के अंदर रखना है वो पेपर सिलेक्शन है जो मैं बता चुका हूँ। जो मिरर के ऊपर रखना है वो आपका साइज है ये ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज वो साइज जो कि आपने मिरर के ऊपर रखना है, जो कि जिस चीज की आपने कॉपी करनी है ये वो साइज है। ये आपने जो है इस साइज को जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हर दफा कि जिस साइज की आपने जो कॉपी करनी है वो आपको जो है यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगी। होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप डिस्कस कर लेना मेरे साथ। अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसमें भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आप देख सकते हो कि इजी स्टेप थे, ऐसे कोई मुश्किल स्टेप नहीं थे। अगर फिर भी कुछ समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ऑन द अदर साइड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी दबा देना लाजमी, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुँच सके। बाकी स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।